तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास तब पावा। जब वशिष्ठ जी ने समझाया है, गुरु ने मार्गदर्शन किया है, जब महाराज दशरथ को पता चला है, क्योंकि जब मोह का पर्दा हटता है तभी विवेक की प्राप्ति होती है, अन्यथा व्यक्ति विवेक शून्य रहता है। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लागी बहुविधि सिखाए। हृदय से लगा लिया और क्या कहते हैं, मेरे प्राण नाथ सुत दो, मेरे प्राण नाथ सुत दो। तुम्हें मुनि पिता आन नहीं को। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मेरे मन का संदेह तो दूर हुआ है हे मुनि श्रेष्ठ, परंतु फिर भी राम मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। अब आप इनके गुरु तो हैं, मैं आपको सौंप रहा हूं अपने बालक, लेकिन अब आप इनके पिता भी हैं। दोनों बालकों को भी समझाया है कि गुरु की आज्ञा का तुम्हें पालन करना है। इनको केवल गुरु नहीं, पिता भी मानना। अब से तुम जा रहे हो, तुम्हारे गुरु भी ये हैं, तुम्हारे पिता भी ये हैं। कहा कि माता से अनुमति लेकर आओ। जैसे ही माताओं से अनुमति लेने दोनों सुकुमार जाते हैं, माता कौशल्या के पास जाते हैं। माता कौशल्या तो क्षण भर में अनुमति दे देती हैं। तो क्या माता कौशल्या को मोह नहीं था? महाराज दशरथ को ही था, जो बार बार कह रहे थे न रामम ने तुमर हसी, न रामम ने तुमर हसी। मेरा 5 बार कहा है महाराज दशरथ ने शपथ लेने के बाद। हे मुनिश्रेष्ठ, बताइए आप किस मनोरथ से आए हैं? मैं आपके मनोरथ को पूर्ण करूंगा, मैं वचन देता हूं। और जब जब महाराज दशरथ ने वचन दिया है तब तक फंसे हैं। इसलिए वचन देने से पूर्व 10 बार सोच लेना चाहिए। भावुकता में, उत्सुकता में कभी वचन नहीं देना चाहिए। एक वचन कैकेयी को 2 ही बार वचन दिया है बस, और एक वचन मुनि को, आप ले जाइए। तो क्या माताओं को मोह नहीं था? क्योंकि जब दोनों बालक छोटे छोटे थे, अयोध्या में उनका प्राकट्य हुआ, तो राम छोटे थे, तो भगवान शंकर स्वयं को रोक नहीं पाए। विष्णु धरती पर अवतरित होकर आया है, उतर आया है वो परमात्मा, उसके दर्शन करने जाना है। तो साधु का, ज्योतिषी का रूप बनाकर अयोध्यापुरी में आए थे। पूरी अयोध्यापुरी में हल्ला मच गया। एक ज्योतिषी आए और माताओं को वो कुंडली और हाथ दिखाने की बड़ी उत्सुकता रहती है, न जाने ज्योतिषी क्या बता जाए। चली गई राम की हथेली को दिखाने। जैसे ही शंकर जी ने देखा तो गोद में ले लिया और ज्यादा देर तक लिए रखा कि जितना माता को बताऊंगा कम से कम ये परमात्मा मेरी गोद में। वात्सल्य का पान किया है शंकर ने राम जी को गोद में लेकर। तो बताते हैं कि आपके चारों पुत्रों की यश और कीर्ति का विस्तार तीनों लोकों में होगा। तीनों लोकों में इनकी ख्याति रहेगी। शत्रुओं का विनाश करेंगे। इनके नाम जहां आएगा वहां शत्रु वहां से भाग जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। वेद वेद्य होंगे तुम्हारे बालक, संस्कारी होंगे। लेकिन माताओं को बड़ा रहता है कि विवाह के बारे में कुछ बताएं। बताते कि वो जब एक बार विश्वामित्र मुनि आएंगे, वो बालकों को लेकर जाएंगे, तो समझना विवाह की चिंता दूर हो जाएगी। माता को बात याद आ गई है, तुरंत कह दिया जाओ जाओ जाओ, गुरु के चरणों की सेवा करो। और जब संत के संग व्यक्ति लग जाता है तो उसके सभी उद्धार हो जाते हैं। हो सकता है जब महाराज दशरथ ने मना किया विश्वामित्र जी से, तो महर्षि वाल्मीकि लिख रहे चचाल प्रथना वसुंधरा, पूरी पृथ्वी कांप गई है। देवता नाम च भयम महत, देवता भयभीत हो गए हैं कि अगर आज राम नहीं गए
तो जिस निमित्त इनका आना हुआ है, उन राक्षसों को उनका वध कैसे होगा, पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा, संतों के जो लोक कल्याण के लिए संतों द्वारा यज्ञ किए जा रहे हैं, उनकी पूर्ण आहुति कैसे होगी। इसलिए संत के संग कुछ समय अपने बालकों को छोड़ना चाहिए, उनकी शरण में बैठाना चाहिए।